हाँ, वो निशाना लगाया लेकिन किसी को लगा नहीं। देखो ये गोली का एक सुराख हुआ है। मेरी माँ को ही मारना चाह रहा है। ये यही गोली लगी जगह है। यहाँ के चौल में रहने वाले लोगों में आपस में काफ़ी दहशत का माहौल है। अभी फ़िलहाल तो थोड़ा डर का है ही है, ऐसा लगता है कि सेफ नहीं है। वसई का ये वागरालपाड़ा बोईदापाड़ा इलाका है जहाँ पर रात करीब 1:30 बजे इसी घर में गोलीबारी हुई है। ये जरा घर दिखाते हैं। देखिए इस परिवार के लोग भी हमारे साथ हैं जो अभी बात कर रहे थे हमसे। ये देखिए ये वही घर है और यहाँ पे गोली कांड हुआ रात को करीब 1:30 से 2 बजे के आसपास इन्होंने जो जानकारी दी है। और यहाँ दिखाओ ये देखो ये गोली का एक सुराख हुआ है। पुलिस आगे अभी जांच कर रही है कि किस तरीके की कौन सी गोली थी और किन परिस्थितियों में फायर किया। उन्होंने जो भी किया इनके सगे रिश्तेदार हैं, मतलब जो लड़की हैं जिन मेरे से बात करी थी उनके सगे मामा हैं और जो महिला यहाँ की ओनर हैं उनके भाई हैं। उन्होंने रात को यहाँ पर गोली चलाई है और किन परिस्थितियों में गोली चलाई है, किस लिए चलाई है, तो बताया जा रहा है कि पैसे का कुछ विवाद था जिसकी वजह से ये गोली उन्होंने मारी है। पुलिस उनको अभी पुलिस जांच के लिए ले गई है और जहां तक मेरी पुलिस सोर्सेज से बात हुई है उसमें 307 की धारा यानी जानलेवा हमला करने की धारा लगाई जाएंगी और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि संघमित्रा सोसाइटी है वसई पूर्व बोईदापाड़ा वागरालपाड़ा इलाका जहाँ पर यह हादसा सामने आया। घटनास्थल पर यह उस घटनास्थल पर ही खड़े हैं और उनसे ही जानकारी ले रहे हैं कि क्या कुछ हुआ था। ये पूरी जानकारी है जो है रात की घटना की उनकी जो लड़की है वो आपको बताएंगे, क्योंकि आगे का जो प्रकरण में है जो अभी पुलिस जांच प्रक्रिया में है और पुलिस इनके जो ओनर हैं उनकी जो मतलब भाई बहन जो रिलेटिव हैं उनके पति पत्नी वो दोनों भी पुलिस स्टेशन में हैं और जिस व्यक्ति ने हमला किया है पुलिस ने उसको अरेस्ट भी कर लिया है। लेकिन जिस तरीके से ये गोली चलाने की जो घटना हुई है इससे काफ़ी लोगों में दहशत है कि आधी रात को किसी के घर में कोई गोली चलाता है तो बाकी लोग भी डिस्टर्ब परेशान होते हैं और यहाँ तक कि उनको भी खतरा महसूस होता है। तो इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं समाज को एक तरह परेशान भी करती हैं और डराती भी हैं। पुलिस जो घटना हुई है उसी के ठीक बगल में कमरा है भाई साहब का, मैं उनके साथ हूँ। चर्चा करेंगे क्या कुछ हुआ था कल की घटना जो हुई थी रात को कितने बजे हुई थी, कुछ आवाज़ आई थी? ये 2:30 बजे लगभग हुआ था। तो फिलहाल जब मैं देखा तो 3 बज रहा था। 3 बजे का गली में चहल पहल होने लगा तो दरवाज़ा खोला तो देखा तो ऐसा हुआ था। फिर सामने हम लोग उधर भी गए कि वो किधर गया तो मालूम नहीं पड़ा किधर गया। अच्छा, तो पहले कुछ इनों का झगड़ा वगड़ा हुआ कि क्या? नहीं, फिलहाल तो ये इधर ही रहते थे। 1 साल पहले तो इधर ही रहते थे। इन्हीं के घर में ही रहते? हाँ, घर यहाँ तो सब सारी सोसाइटी है तो परिवार ही रहते हैं। ऐसी घटनाओं से क्या आपको महसूस हुआ? थोड़ा डर का महसूस हुआ। डर लग रहा है? अभी क्या है, खिड़की एक ही है, मेरा भी खिड़की है। अभी ना जाने समझने में तो वो खिड़की के बजाय एक खिड़की पे ठोक देगा तो डर तो होता है ना। जैसे अभी ये खिड़की मेरा ही है। नशे में है, नहीं समझ नशे में है, थोड़ा दिमाग से वो अभी है ना, दिमाग से थोड़ा स्थिर नहीं है, दिमाग से थोड़ा स्थिर नहीं है। तो बस यही डर है कि जैसे ये खिड़की के बजाय वो खिड़की के बजाय एक खिड़की में लगा देता है। हो सकती कहीं भी लेफ्ट राइट। फिलहाल मैं हमारा बच्चा भी है, सोते हैं हम लोग, तो थोड़ा डर का तो है। पुलिस ने अभी अरेस्ट तो किया है, जांच चल रही है, इनके लोगों को भी बुलाया है। बड़ा ऐसी घटनाओं से तकलीफ दिमाग डिस्टर्ब होता ही है। अभी फ़िलहाल तो थोड़ा डर का है ही है, ऐसा लगता है कि सेफ नहीं है। इधर गोली मारने वाला जो सवाल है, वेपन कहाँ से आया, क्यों, कब से, कैसे, क्या हुआ? अब तो पकड़ा गया वही बता सकता है कि कहाँ पे। मतलब आदमी को सीधा गोली मारने वाला जो है ना वो बहुत झगड़ा होना एक अलग विषय है। दिन भर लोगों के झगड़े वही तो, यही तो समझ में नहीं आता था। मेरे को इधर 2 साल हुआ रहते हुए। 2 साल से देख रहा हूँ किसी से वो कुछ नहीं है, पर आता था, ये लोग खिलाते पिलाते थे, उसका कपड़ा सब धोना ये सब करते थे। फिर फिलहाल क्या हुआ, ऐसा क्या दिमाग में आ गया और कहाँ से वेपन पाया, तो चल रहा है। धमाके की आवाज़ सुनी रात को आपने? धमाके की आवाज़ नहीं सुनने, फट कर के आवाज़, वो तो इतना बड़ी का, हाँ, पटाखे की तरह लगा। फिर जब भी गली में चहल पहल हुआ तभी दरवाज़ा खोला तो देखा ऐसा ये लोग सेफ हैं? और ये दूसरी बार है। एक दिवाली के समय में भी मारा था, तभी वो दरवाजे पे लगा था। तो पुलिस ने शायद संज्ञान लिया कि नहीं लिया, कंप्लेन तो किए थे। ये दूसरी बार है। दूसरी बार गोली मारी उसने? हाँ, ये दूसरी बार है। दिवाली के 2 दिन पहले एक बार और गोली मार के गया था तो दरवाजे पे लगा था। तो ये पुलिस को सूचना नहीं दी थे लोग? नहीं, कंप्लेन तो किए थे,
कंप्लेन तो किए थे पर फिलहाल अभी क्या हुआ मालूम नहीं। पहला वाला कंप्लेन, अभी दूसरी बार ये खिड़की से मारा। ये बहुत गंभीर मामला है कि अगर किसी इसी दिवाली पे हाँ, इसी दिवाली पे 2-3 दिन हुआ रहेगा तभी मार के गया था। वो दरवाजे पे आप देखेंगे गोली का निशान भी है। हाँ, पहले कहाँ है वो? एक मिनट देखते हैं कहाँ पे है। कहाँ पे? इसके पहले भी मारा था? अच्छा, ये दिखाइए, जरा दिखाइए एक बार। इसके पहले भी ज़्यादा है, जूम क्या करते हो, ये जो देख रहे हैं ये पहले भी गोली मारा हुआ है। ये बड़ी ताज्जुब वाली घटना है। ये बेटा तुम लोग पीछे हो जाओ। ये जो दिखा रहे हैं ये यहाँ पे दिवाली पे ये गोली मारी, ये दिवाली के टाइम गोली मारी थी एक बार। हाँ, गोली मारी थी एक बार, लेकिन के गोली मार रहा है वो। आपने पुलिस स्टेशन को शिकायत की थी उस समय? हुआ था उस समय मैं इधर नहीं थी, गांव में थी। अच्छा, मम्मी ने आपकी शिकायत किया था? हाँ हाँ। तो पुलिस ने क्या किया था उसमें? अब ये सब तो मुझे नहीं पता। कंप्लेन तो किया गया था। ये हुआ कि मतलब पुलिस आए हैं, पर उस समय पता नहीं, शायद उन्होंने एक्शन नहीं लिया क्या, शायद से। ये बहुत बड़ी घटना है और बहुत बड़ा लापरवाही का भी मामला हो सकता है। पुलिस के ऊपर सवाल ये है कि जब दिवाली पे सेम इसी व्यक्ति ने इसी घर के परिवार के लोगों पर यहाँ पर गोली चलाई और ऐसा नहीं होता। हाँ, दोबारा एक्शन लिया जाता तो ऐसा नहीं होता। इसी दिवाली पे घटना हुई थी। सोचिए, मतलब अक्टूबर नवंबर, मतलब 2 महीने में ये फिर से वापस हुई। दिसंबर। हाँ, और वो ऐसे कैसे अननोन नंबर से फोन भी कर रहे थे मेरी मम्मी को। अच्छा। हाँ, तो आना जाना बंद कर दिया था? हाँ हाँ बिल्कुल। ऐसा मतलब पूछ रहे कि वो जिंदा है कि मर गई, ऐसा कि मतलब कि हाँ बहन तू कैसी है कैसी नहीं, ऐसा पूछ रहे थे सामने से फ़ोन करके। कब की बात है? हो गया मतलब यही 2 महीने के आसपास ही, मतलब कि 10-15 दिन पहले की बात है। तो ये दूसरी घटना है, दूसरा अटेम्प्ट है। मतलब जिस तरीके से गोलीबारी हो रही है, एक बार दीवार पे लगती है, दूसरी बार खिड़की पे लगती है, तो आदमी तो इतना समझता है कि आप लोग वहीं सो रहे हो तो क्या निशाना लगा के गोली चलाया? मुझे लगा हाँ, वो निशाना लगाया लेकिन किसी को लगा नहीं। निशाना लगाया लेकिन बच गए, पिछली बार भी इस बार भी। हाँ हाँ, ये नसीब है कि मतलब बच गए, नहीं तो बार बार थोड़ी ना गोली कोई चलाएगा और फिर बच जाएगा सामने वाला इंसान। अभी आप लोगों को क्या लगता है, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए? वो आदमी आपको होनी चाहिए और पकड़ा भी जाना चाहिए, वो मार भी खाना चाहिए। हाँ, हम लोग के पूरे घर वाले लोग यही चाह रहे हैं। हाँ, सजा तो होना ही चाहिए ना उसको, क्योंकि वो मेरी माँ को ही मारना चाह रहा है। और हमारे घर पे अभी कैसे, हमारे पापा है नहीं इस समय साथ में, तो ये होना मतलब कि अभी हमारी मम्मी है, हमारा जो भी है वो हमारे लिए वही सब कुछ है। हाँ, तो उसको कुछ होएगा तो फिर सामने से उनको कोई छोड़ेगा थोड़ी ना। तो अभी आप प्रशासन से क्या कहना चाह रहे हो? उनकी जान की सुरक्षा का आपको अगर डर है तो क्या कहेंगे प्रशासन से, कार्रवाई से लेकर सुरक्षा के लिए? नहीं, बस यही कहना चाहूँगी, अब मामा जैसे भी जहाँ भी हैं वो पकड़े जाएं और वो मार खाए, बस मार खाए, इतना मार खाए कभी दोबारा से किसी के साथ ऐसा ना करे। धन्यवाद, आपने इतनी जानकारी दी। तो अब देखिए यहाँ पे ये सेम मसला जो है, ये जो सेम मसला है, यही मसला यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये यही गोली लगी जगह है और दिवाली के मौके पर जब यहाँ पे गोलीबारी हुई थी तो इसी जगह पे लगी हुई थी। और इसमें इनका परिवार का कहना है कि बहुत ही गंभीर मामला है। पुलिस से उन्होंने शिकायत की थी। अब क्या कुछ पुलिस ने क्लोजर दिया है, इसका भी इस एंगल पे भी जानकारी मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर इसमें जान जाती आज तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही का मामला है। परिवार साफ कह रहा है कि इस मामले में उन्होंने शिकायत भी की थी और सेम आदमी ने सेम परिवार पे सेम 1-2 महीने में फिर से गोलीबारी की। इस बार दीवार के दरवाजे की जगह उसने विंडो पे गोली मारी है। अगर शायद उसमें गोली पार होती और आगे जाके कोई सोया होता उसमें, अगर निशाने पे आता तो बेशक उसकी जान जा ही सकती थी। ये तरीके का मामला गंभीर है। सेकेंड टाइम अटेम्प्ट है और वो भी गोली प्रकरण। ये अपने आप में गंभीर मामला है जो कि आज चुनाव के वक्त काफ़ी सनसनीखेज मामला सामने आया है। खैर फिलहाल प्रशासन इसमें क्या कार्रवाई कर रही है, आगे का अपडेट हम आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच जो गोलीबारी की घटना है, इससे यहाँ के चौल में रहने वाले लोगों में आपस में काफ़ी दहशत का माहौल है और लोगों में डर है कि वो सिरफिरा है और कहीं कल किसी के घर पे या दरवाजे पे फायरिंग करता है और किसी का परिवार इसमें शिकार बनता है, तो उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने ये कहा है कि भाई पुलिस को इस पे कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार करके उसको जेल भेजा जाना चाहिए, जिससे ये परिवार सुरक्षित रह सके।